अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेटर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, क्या आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है और आपको प्रोसेस भी नहीं पता कि मैं यूरोप जाऊं कैसे? दोस्तों, इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको यूरोप जाने का सारा प्रोसेस बताऊंगा। मोबाइल स्क्रीन पर खुद अप्लाई करके बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप यूरोप कैसे जा सकते हैं। एक नॉर्मल फीस के ऊपर आप यूरोप कैसे जा सकते हैं, खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने बिल्कुल फ्री में जाना है यानी कि स्पॉन्सरशिप पे, तो उसका क्या तरीका है। तो हम उसी पे आज पे बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी एजेंट को पैसे ना दें, अगर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड में जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत सारी ऑफर्स हैं, तो वो भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कंट्री जो है वो बहुत ही शानदार है, शेंजन की कंट्री है। और ऐसी कंट्री जहां पे 6-6 महीने रात नहीं होती, दिन रहता है, और 6 महीने वहां पे रात रहती है, दिन नहीं होता। यानी कि आपको वहां पे 6 महीने सूरज नहीं देखने को मिलता और 6 महीने वहां पे सूरज डूबता नहीं है। कैसी शानदार कंट्री है दोस्तों। इस कंट्री का नाम है नॉर्वे। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे और इसका जो कैपिटल है वो है ओस्लो। कॉन्टिनेंट ये यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप में आता है। पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 5.6 मिलियन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे नॉर्वेजियन है। रिलीजन ज्यादातर यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल देख रहे हैं, जो आपको ये दिन का नजारा नजर आ रहा है, ये दिन का टाइम नहीं है, ये रात का टाइम है। यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये रात के टाइम में हो रहा है जहाँ पे बिल्कुल सूरज सर के ऊपर है। और दोस्तों, ये जो आप रात का समय देख रहे हैं, जो विजुअल्स रात के आपके सामने आ रही हैं, ये रात नहीं है दोस्तों, ये नॉर्वे का दिन है, दोपहर का टाइम है जब आपको ये सारी यहाँ पे अंधेरा नजर आ रहा है। दोस्तों, नॉर्वे की हिस्ट्री की बात करें तो नॉर्वे वाइकिंग्स का मुल्क माना जाता है। वाइकिंग्स 8वीं से 11वीं सेंचुरी तक यूरोप के मशहूर समुद्री फाइटर्स और एक्सप्लोरर थे। नॉर्वे 1905 में स्वीडन से अलग होकर आजाद मुल्क बना। आज नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर और पीसफुल मुल्कों में शामिल है। तो अगर आप ऐसी कंट्री का इंतखाब करना चाहते हैं जिसमें आपको पीस मिले, सुकून मिले, आपके हकूक आपको दिए जाएं, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो, अच्छी अर्निंग हो, तो नॉर्वे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल हर बंदा तो नहीं जा सकता, लेकिन आप कम से कम जानने की कोशिश जरूर करें। तो जो लोग कोशिश करते हैं उन्हीं में से लोग कामयाब होते हैं। जो कोशिश नहीं करते वो तो जहां पे होते हैं वहीं पे सारी जिंदगी रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, नॉर्वे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो नॉर्वे में मिडनाइट सन होता है। यानी गर्मियों में कुछ इलाकों में 24 घंटे तक सूरज नजर नहीं आता। सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स, अरोरा बेरालिस देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। नॉर्वे दुनिया के हैप्पीएस्ट और सेफेस्ट कंट्रीज में शामिल है। गैस की वजह से नॉर्वे की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत बेहतरीन है। दोस्तों, नॉर्वे की जो करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, तो ये पाकिस्तान के 29 रुपए से लेकर 31 रुपए के बराबर है, और यहाँ पे यूरोस भी चलते हैं जो कि पाकिस्तान के 316 रुपए से लेकर 320 रुपए के बीच में है। दोस्तों, नॉर्वे की जो पर कैपिटा इनकम है वो 90,000 से लेकर $1,00,000 पर ईयर के बराबर है। यानी कि ये बहुत ही खुशहाल मुल्क है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग खुशहाल है। दोस्तों, अगर आपको इस मुल्क का पासपोर्ट चाहिए है तो बहुत ही मुश्किल चीज। गल्फ में आप सारी जिंदगी रहते रहे, आपको उसका पासपोर्ट नहीं अलॉट होता। लेकिन यहाँ पे यूरोप के जो कंट्रीज हैं इनका रूल है कि ये एक अरसे के बाद आपको पासपोर्ट देते हैं। एक लंबे अरसे तक अगर आप लोग रेजिडेंस रखेंगे, उसके बाद यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे, यहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद जब आपका लीगल रेजिडेंस के बाद एक अरसे के बाद आपको इसका पासपोर्ट मिल सकता है। लेकिन आप पहले आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, इसकी सोशल स्टडीज का टेस्ट होगा, तब जाके आपको इसका पासपोर्ट अलॉट होता है। हाँ, अगर आप यहाँ की लड़की से शादी कर लें
फिर थोड़ा काम जल्दी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना जल्दी नहीं कि आप सोचें कि अभी मैंने लड़की से शादी की और साथ ही मैं पासपोर्ट ऑफिस में गया और मुझे पासपोर्ट मिल गया, ऐसा नहीं है। उसी लड़की के साथ, उसी लीगल रेजिडेंस के साथ आपको एक लंबे अरसे तक रहना है। उसके बाद जाके आप उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये लैंग्वेज वगैरह सीखना और सोशल स्टडीज वहां की जानना ये भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर जॉब्स की बात करें कि इस मुल्क में आपको जॉब्स कौन सी मिल जाएंगी, तो जॉब इसमें है नर्सिस की, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, होटल स्टाफ, शेफ, क्लीनर्स, वेयर हाउस वर्कर्स, ड्राइवर्स, फिश प्रोसेसिंग वर्कर्स। तो सही यहाँ पे जॉब्स हैं। और यहाँ पे अगर सैलरीज की बात करें तो सैलरीज यहाँ पे मिलती है, क्लीनर्स को तकरीबन मिलती है 30,000 से 38,000 क्रोन्स के बराबर सैलरी यहाँ पे दी जाती है। वेयर हाउस वर्कर 34,000 से लेकर 35,000 क्रोन तक सैलरी दी जाती है। वेल्डर्स को 38,000 से लेकर 50,000 क्रोन तक सैलरी दी जाती है। इलेक्ट्रिशियंस को 42,000 से लेकर 55,000 करोड़ तक सैलरी दी जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 60,000 से 85,000 करोड़ तक सैलरी दी जाती है और नर्सेस को 45,000 से 60,000 करोड़ तक सैलरी दी जाती है। दोस्तों, नॉर्वे का जो वीजा प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? एक तो मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको खुद अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि आपने कैसे जॉब कैसे हासिल करनी है, ऑफर लेटर कैसे हासिल करना है, या स्पॉन्सरशिप वीजा कैसे हासिल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। वीजा का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने जॉब अप्लाई करनी होती है और जॉब अप्लाई करके वहां से ऑफर लेटर हासिल करना होता है। उसी के ऊपर आपने जो एम्प्लॉयर है आपका, जहां से आपने जॉब लिया, वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करता है। आपका वर्क परमिट जब अप्लाई हो जाता है, फिर आपने ऑनलाइन वीजा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसमें आप ईएफएस ग्लोबल से आप लोग एम्बेसी का अपॉइंटमेंट बुक करते हो। जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वहां फिर आप इंटरव्यू देते हो और आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद आपका वीजा अप्रूव हो जाता है। अब यहाँ जाने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने गैदर कर लिए तो आपके वीजा के हाई चांसेस हैं। सबसे पहले आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए आपको वाइड बैकग्राउंड के साथ। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। जॉब ऑफर लेटर, जो जब आप जॉब अप्लाई करते हैं और वहां से एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर देता है या वर्क परमिट देता है, वो आपको इसका चाहिए होगा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप जॉब मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होता है, वो भी आप साथ लगाएंगे। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि आप जब टिकट करते हैं तब भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन ऑनलाइन ही आ जाता है, वो 4-5 हज़ार रुपए की आपको मिल जाती है। बायोमेट्रिक्स, जो कि आपकी वीएफएस ग्लोबल से हुई होती हैं। उसके अलावा वीजा फी पेमेंट की रसीद आपको इसके लिए चाहिए होगी। अगर नॉर्वे की फ्लाइट्स की बात करें तो पाकिस्तान से इसकी जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो नहीं जाती। आपको पाकिस्तान से कतर, दुबई, इस्तांबुल, अबू धाबी जाना पड़ता है। उसके बाद वहां से आगे ओस्लो, यानी कि इनमें से किसी एक कंट्री का आपको ट्रांजिट लेना पड़ता है, फिर आपको आगे नॉर्वे का फ्लाइट सीधी वहां जाती है। अच्छा, एयरलाइंस कौन कौन सी जा रही है यहाँ पे? कतर एयरवेज जाती है, तुर्किश एयरलाइन जाती है, एमिरेट्स एयरलाइन जाती है, इतिहाद एयरवेज और लुफ्थांसा एयरलाइन यहाँ पे जाती है। इसकी ऑफिशियल जॉब वेबसाइट्स की बात करें, अगर आपने इस पे जॉब तलाश करनी हो तो जॉब किन वेबसाइट से मिलता है? देखिए, आपने सबसे पहले एक सीवी बनानी होती है यूरोपास फॉर्मेट से। वेबसाइट का नाम है यूरोपास। वहां से एक सीवी बनाए एटीएस फ्रेंडली। वो अच्छी से सीवी, जितनी अच्छी सीवी होगी उतने चांसेस आपको जॉब मिलने के। यही तरीका है कि अगर आप लोग स्पॉन्सरशिप वीजा बेशक अप्लाई करें या एक नॉर्मल जॉब अप्लाई करें, उसके ऊपर आपने वीजा अप्लाई करना होता है वर्क परमिट के ऊपर। इसके लिए वेबसाइट्स कौन सी यूज होती है मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मोबाइल स्क्रीन पर जाकर आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि खुद अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों, पहली वेबसाइट है एनएबी नॉर्वे, ये जॉब अप्लाई करने के लिए। दूसरी वेबसाइट है वर्क इन नॉर्वे। तीसरी वेबसाइट है यूरोपियन जॉब मोबिलिटी पोर्टल। उसके अलावा चौथी वेबसाइट है फिन डॉट नो जॉब्स। उसके बाद वेबसाइट है जॉब नॉर्ग। उसके बाद वेबसाइट है इंडीड नॉर्वे, लिंक्ड इन जॉब, ग्लासडोर नॉर्वे। इनके ऊपर आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और अगर आप वीजा अप्लाई करने के लिए वेबसाइट्स की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? एक वेबसाइट है यूडीआई, ये है नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है। उसके बाद दूसरी वेबसाइट है नॉर्वे.no।
तीसरी वेबसाइट है VFS ग्लोबल नॉर्वे, ये इसकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यूज होती है। चौथी वेबसाइट है रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी, ये इनकी एम्बेसी के लिए, जो एम्बेसी में जाने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वेबसाइट यूज होती है। अब मोबाइल स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ, इसकी वेबसाइट पे खुद जाके जॉब कैसे अप्लाई करनी है और स्पॉन्सरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी तरीका बता रहा हूँ। जितनी भी यूरोपीय कंट्रीज हैं उन सबका तरीका सेम है, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके ऊपर मिसाल के तौर पर मैं आपको इटली का अप्लाई करके दिखा देता हूँ, सबका बस कंट्री का आपने नेम सिर्फ चेंज करना है, बाकी सेम तरीका है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि यूरोप जॉब में लिखा, जो पहली वेबसाइट आ रही है ना, फाइंड अ जॉब इन यूरोप, यूरोप.eu वाली, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये सर्चिंग हो रही है, अभी इसका पेज ओपन होगा, फिर हम इस पे जॉब ढूंढेंगे इटली के लिए। ये अगला सरफेस आ चुका है, इसमें हम पेज स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाके बहुत सारी कंट्रीज की जॉब्स आ रही है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, सबके जॉब्स हैं। ये इटली में देखें 3600 जॉब्स हैं, हम इटली को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इटली के लिए जॉब, इसमें बहुत सारे यानी कि पूरे यूरोप जॉब्स इसमें आती है, तो ये हमने इटली को सिलेक्ट कर लिया। इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं बहुत सारे, किस डेट की कहाँ की चाहिए वो भी, तो मैंने सिर्फ लोकेशन फिलहाल इटली लगाई है। तो ये नीचे जॉब्स आ रही है, अब ये वहां की लैंग्वेज में है। आपने जो क्रोम है, क्रोम से ही ट्रांसलेशन आपने लगा लेनी है, यानी कि इंग्लिश में कर लेना, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज हमें आती नहीं, इसको आपने बार बार ट्रांसलेट करना ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने ट्रांसलेट इसके कर लिया, तो ये देखिए जॉब आ गई, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की आ गई है, वेयर हाउस ऑपरेटर की आ गई, पर्सनल केयर वर्कर की आ गई। तो बहुत सारी जॉब्स है, स्क्रॉल करके आपने देख लेना है, फिर उसी हिसाब से आपने सीवी बनानी है, जो जॉब्स पड़ी होंगी उस हिसाब से आप सीवी बनाए, ताकि आप उसमें अप्लाई करें, आपको कुछ फायदा तो हो ना। पता लगे आप कोई और सीवी बना लें और यहाँ पे जॉब्स और हों, तो अगर सीवी जॉब से मैच ना करे तो आपको जॉब नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पे जो जो जॉब्स है ना, आपने सिर्फ उसी हिसाब से सीवी बनानी है। जैसे पाइप फिटर की भी है, तो मैं इसमें से फर्जी तौर पर एक जॉब निकालूंगा आपको अप्लाई करने की। जैसे ये पर्सनल वर्कर है, पर्सनल केयर वर्कर इन हेल्थ सर्विसेज, इसको मैंने खोल लिया। मैं आगे आपको तरीका बता देता हूँ कि इसमें जॉब आपने अप्लाई कैसे करनी है। ये बहुत सिंपल तरीका है, मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। तो ये पर्सनल केयर को मैंने क्लिक किया, अगला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी, ये सीवी बनने के बाद क्या, पहले सबसे पहले हमें सीवी बनानी है। ये देखिए इसमें जॉब के बारे में जॉब ओवरव्यू आ गया, ये फुल टाइम जॉब है, बिजनेस सेक्टर भी लिखा हुआ है, लोकेशन भी लिखी हुई है, ऑक्यूपेशन पर्सनल केयर के लिए है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ गई, असिस्टेंट इन कोहैबिटेट रिजीम। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। ये अप्लाई करने के लिए ये इनके आप देख सकते हैं कि इनका फोन नंबर भी है, इसको कॉल भी आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग व्हाट्सएप पे डालकर इनको मैसेज भी कर सकते हैं। और जो कंपनी का नेम लिखा हुआ है, इस कंपनी को आप लोग गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने स्पॉन्सरशिप कैसे जॉब हासिल करनी, इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, सारी जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट पे करे या कंपनी पे करे। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च में आपने लिखना है स्पॉन्सरशिप वीजा, ठीक है। ये स्पॉन्सरशिप वीजा मैंने लिखकर यहाँ पे अभी सर्च कर दिया, तो अभी स्पॉन्सरशिप में जितनी भी जॉब्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। हमने सिलेक्ट कर लिया, इटली भी सिलेक्ट कर लिया, स्पॉन्सरशिप भी सिलेक्ट कर लिया। अभी पेज को स्क्रॉल कर करके नीचे जॉब्स देखनी है। अब ये फिर वहां की इटालियन लैंग्वेज में आ रहा है, तो हमने इसको क्या है कि ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, ताकि हमें इसकी समझ लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसलेशन आपको बार बार करनी होगी, बार बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है वापस उसी में, तो मैंने बार बार ट्रांसलेट किया, ये दोबारा इंग्लिश में हो गया। अभी हमें पता चल रहा है कि स्टैट्स की जॉब है, स्टैटिशियन की, मैकेनिकल की, बिजनेस एजेंट की जॉब है जो स्पॉन्सरशिप में आ रही है। हमें कोई इसमें सही इजी जॉब लगी तो हम उसमें अप्लाई। ये डिश वॉशर की आ रही है, मुझे इजी लग रही है क्योंकि या स्कब फोल्डर की, तो डिश वॉशर की कर लेते हैं। तो इसको मैंने क्लिक कर लिया, तो अगला पेज ओपन हो गया। इसमें भी आ गया डिश वॉशर GI ग्रुप SPA में ये जॉब्स अवेलेबल है। ये रिमोट वर्क नहीं है, इटालियन लैंग्वेज आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। और भी जॉब की डिस्क्रिप्शन आप सल्ली से पढ़ सकते हैं। मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर फॉर रेस्टोरेंट कॉफी, आर यू अ डायनेमिक पर्सन ईगर टू वर्क इन अ सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट,
एंड इन कॉन्ट्रैक्टिंग विद पीपल। तो ये इसके जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। तो ये कंपनी की वेबसाइट भी आ रही है, इसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है, आप सारा तली से पढ़ लेना है, उस हिसाब से आपने सीवी बना दी है। एम्प्लॉयर की डिटेल भी लिखी हुई है, जीआई ग्रुप है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ये है प्राइवेट। हाउ टू अप्लाई, ये इनकी अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक इन्होंने दिया अप्लाई करने के लिए। इनके फोन नंबर भी मौजूद है और जॉब की आईडी भी मौजूद है, कंपनी की आईडी भी मौजूद है। इसका मतलब है कंपनी रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी है। तो इसको आपने इस तरह क्लिक कर लेना। इनकी जो अपनी वेबसाइट है इस कंपनी की, वो ओपन हो जाएगी। वो ओपन होगी तो इस तरह ओपन हो जाएगी। आपने एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर लेना है, ये फिर वहां के लैंग्वेज में आ रहा है, और आपने इसको भी इंग्लिश में कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। इसको इंग्लिश में किया, ये देखिए इंटर योर ईमेल, आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लिखनी है और फिर प्रोसीड वाला आइकन ब्लिंक करेगा, आपने प्रोसीड वाले आइकन को क्लिक कर देना है, आपकी ईमेल उनको पहुंच जाएगी। जब आप उनको ईमेल देंगे अगला पेज खुल जाएगा, उसमें कुछ आपसे दोस्तों ये आपने देखा कि कैसे आप लोग इसमें वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कैसे आप ले सकते हैं, सारा तरीका मैंने आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया है। तो जो दोस्त खुद कर लेंगे उनको किसी को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को भी बोलेंगे, किसी एजेंट को, किसी एजेंसी को बोलेंगे तो जाहिर है जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपनी कंसल्टेंसी फीस लेंगे। कंसल्टेंसी लेते हैं उसमें भी वीजा की गारंटी नहीं होती, आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। आप लोग पैसा खर्च करके बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, ये उन दोस्तों के लिए है। वो अगर गल्फ जाना चाहते हैं, तुर्की जाना चाहते हैं, किर्गिस्तान की जॉब्स अवेलेबल हैं, वहां भी आप जा सकते हैं। मालदीव्स का ऑप्शन मौजूद है, मलेशिया का ऑप्शन मौजूद है, सर्बिया रोमानिया का भी ऑप्शन मौजूद है। तो जो दोस्त अफोर्ड कर सकते हैं, देखिए हर बंदे को पता होता है वो क्या अफोर्ड कर सकता है। अगर आप गल्फ की जॉब अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गल्फ के लिए मुझे मैसेज करें, मैंने स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा हूँ। सिर्फ काम के लिए मैसेज करना है, स्टोरी सुनाने के लिए मुझे मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना। स्टोरीज अगर आपने सुनानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो करके उससे आप स्टोरियां सुनाए। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं फिर वो चेक करता हूँ, फिर मैं आपकी स्टोरीज भी सुनूंगा। अगर आप काम करवाने वाले हैं, टाइम जाया करने वाले नहीं, बिल्कुल सीरियस है अपने करियर को लेकर, तो फिर ये जो नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इस पे मुझे सिर्फ डायरेक्ट मैसेज करना है कि यार मैंने ये सर्विस लेनी है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, अगर आप जॉब अप्लाई खुद करना चाहते हैं, सीवी नहीं बनानी आती, तो सीवी आपको बनाकर दे दूंगा, कवर लेटर बनाकर दे दूंगा, जॉब भी अप्लाई करके दे दूंगा। लेकिन इसमें फिर भी मैं जॉब की गारंटी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बेहतर है सीवी बनवा ले मुझसे, कवर लेटर, बाकी जॉब आप खुद अप्लाई करें, उसके भी एक चार्जेस होंगे, आपको बता दूंगा। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वही करे, और वो बंदा बिल्कुल भी ना मैसेज करे कि पहले सीवी बना दो फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। वो बंदा, उसको तो मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको सीवी बनाकर दे दी जाएगी। उसके अलावा जो दोस्त अफोर्ड कर सकता है गल्फ के लिए, उसको अपनी जेब का पता होता है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो वो गल्फ के लिए मुझे मैसेज करे। बहुत सारी जॉब्स हैं, आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का चैनल, उसमें सारी जॉब्स दी हुई हैं, उसमें जॉब्स भी दी हुई है, सैलरी भी उसमें लिखी हुई है, उसका खर्चा कितना है वो भी लिखा हुआ है। तो जो आप अफोर्ड कर सके वहां से चेक करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि मैंने इसमें मेरा अप्लाई करवा दूं। आप शुरू से मुझे कहेंगे आपके पास कौन कौन सी जॉब्स हैं, ये वो फलान ढिमका, इस तरह तो एक एक जॉब तो मैं नहीं बता सकता हर बंदे को। तो व्हाट्सएप के चैनल में डायरेक्ट चले जाए, वहां पे सारी डिटेल दी हुई है, वहीं से चेक करके मुझे बता दें कि भाई मैंने इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो इस बंदे को लगता है गल्फ का खर्चा उठा सकता है वो गल्फ के लिए मैसेज करे, जिसको लगता है वो तुर्की का खर्चा उठा सकता है और वो तुर्की के लिए करे, जो जिसको लगता है वो किर्गिस्तान का खर्चा उठा सकता है वो किर्गिस्तान के लिए मैसेज करे, जिसको लगता है वो यूरोप का खर्चा उठा सकता है। ठीक है, वो उसकी एजुकेशन भी अच्छी है, वो इंग्लिश भी अच्छी बोल लेता है, उसके पास पैसे भी हैं, वो खुद पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यूरोप के लिए भी मैसेज कर सकता है, इंशाल्लाह उसका भी प्रोसेस कर देंगे। जो दोस्त रोमानिया और मुझे मलेशिया के लिए मैसेज करेंगे उनको बता दूं कि रोमानिया और मलेशिया के लिए मेरे पास कोई भी एजेंसी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए जो दोस्त मुझ पर सिर्फ ट्रस्ट कर सकता है सिर्फ वही मैसेज करे। हाँ, बाकी जो जितने भी मैंने आपको गल्फ के लिए, तुर्की के लिए, सर्बिया के लिए, मालदीव्स के लिए, आपको किर्गिस्तान के लिए भी एजेंसीज मिल जाएंगी, आप एजेंसी जाकर काम करवा सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।